नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में या किसी चौराहे पर तो पुलिसकर्मी रोक लेते हैं। उनके पास पावर होती है, पावर शक्ति के होते हुए वो शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग करते हैं। आम नागरिक को रोक लेते हैं और नागरिक को रूल्स पता नहीं होते हैं, इंडियन प्यूनल कोड पता नहीं होता है। तो क्या करते हैं, उस बेचारे को मारते पीटने के बाद में धमकी देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और चालान काटने के नाम पर पैसे ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये कौन सी धारा उल्लंघन करते हैं और स्वतंत्रता का हनन करते हैं, हमारी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। और इनके ऊपर ये सब करते हुए सरकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग जब करते हैं तो इनके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, इस वीडियो हम यही समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं आईपीसी धारा 341। ये क्या है बताती है। ये कहती है अगर कोई व्यक्ति या अधिकारी आपको गलत तरीके से रास्ता रोकता है, आपका रास्ता रोकता है, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 341 धारा लगेगी। जैसे आए पुलिसकर्मी आए, उन्होंने रोक लिया, कहने लगे क्या है, कहाँ जा रहे, ये है वो है। सरकार नियुक्त करती है कभी कभी चालान काटने के लिए। जब उनको नियुक्त करती है तभी वो चालान काट सकते हैं, अन्यथा चालान नहीं काट सकते। और चालान कौन काट सकता है? उसकी पोस्ट एसआई पद पर यानी सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवलदार बैठ के चालान काट रहे हैं ना। समझते हैं। धारा 341 कहती है अगर कोई व्यक्ति आपका रास्ता गलत तरीके से रोकता है, अवैध तरीके से रोकता है, तो उसको 1 महीने तक जेल होगी, जेल और प्लस 500 रुपया जुर्माना। ये अलग अलग हो सकते हैं, ये केवल यही पड़ सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। 1 महीने तक जेल भी हो सकती है और साथ में 500 रुपया जुर्माना भी हो सकता है, अगर गलत तरीके से किसी ने रास्ता रोका है तो। अगर पुलिसकर्मी ने आपको रोक लिया और रोकने के बाद में आपको मारा पीटा, आपके ऊपर चोट लग गई, आपको गालियां दी, गालियों के लिए अलग धारा होती है। और डंडा मारा या चाटा मारा, आपके चाटा छप गया या डंडा मारा, पैर सूज गया, शरीर आपका सूज गया, कहीं भी कोई अंग सूज गया, तो उसको जिसने मारा है यानी पुलिसकर्मी को, तो ये धारा 323 क्या बताती है? धारा आईपीसी धारा 300 की 1 साल तक जेल होगी और प्लस 1000 रुपया, इसका 1000 रुपया जुर्माना पड़ेगा, या फिर दोनों हो सकता है। ये अलग अलग भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकता है। इंडियन प्यूनल कोड 323 के तहत वो अपराध किया है, उसको अपराधी माना जाएगा। अब हम समझते हैं आईपीसी धारा 166 धारा क्या कहती है? इंडियन प्यूनल कोड क्या कहता है? 166, अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी में रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए उस पद का गलत इस्तेमाल करता है तो धारा 166 लागू होगी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये कि 1 साल तक इसको जेल होगी, 1 साल तक जेल और 1000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। ये धारा एक और मामले में लागू होती है। अगर कहीं आप रिपोर्ट लिखवाने गए, एफआईआर दर्ज करवाने गए, अगर पुलिस ने आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया है तो ये धारा 166 तब भी लगेगी उस पुलिसकर्मी के ऊपर। अब इसके बाद में आईपीसी 294 धारा क्या कहती है, इसको हम समझते हैं पहले। ये धारा कहती है अगर कोई पुलिसकर्मी अगर किसी चौराहे पर या कोई व्यक्ति किसी चौराहे पर गाली देता है, आपको अपमानित करता है गालियां देकर, तो ये धारा 294 उसके ऊपर लग जाएगी। इसमें क्या होगा? 3 महीने तक जेल होगी, 3 महीने तक जेल। किसको जेल होगी? जिस पुलिसकर्मी ने आपको गाली दिया होगा, 3 महीने तक जेल होगी और प्लस जुर्माना होगा। तो ये धाराएं थीं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सी धाराएं हैं पर कुछ धाराएं आपको पता होनी चाहिए जो हर प्रत्येक दिन काम आती हैं। कोई पुलिसकर्मी आपको गाली दे दिया, किसी ने आपको अपमानित किया, भद्दा मजाक किया, तो मानहानि किया, तो ये धाराएं क्या करती हैं? हमको आत्मरक्षा, हमारी आत्मरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा करती हैं। इसलिए इन धाराओं को समझना, इन धाराओं को पढ़ना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।